नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। एक्शन फॉर एडवांसमेंट सोसाइटी ने मसूरी उपजिला चिकित्सालय के साथ मिलकर मसूरी और आसपास के क्षेत्र को टीबी मुक्त बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया है। मसूरी उपजिला चिकित्सालय में आज संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में टीबी की बीमारी से ग्रसित मरीजों को पोषक आहार वितरित किया गया। इस मौके पर लोगों से टीबी से ग्रसित लोगों को गोद लेकर उनकी मदद करने का आह्वान भी किया गया। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के सीएमओ डॉक्टर मयंक बुडेला और डीटीओ डॉक्टर मनोज वर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में टीबी के मरीजों को गोद लेने के लिए विभिन्न संस्थाएं व लोग आगे आए हैं। निक्षय मित्र टीबी मरीजों को गोद लेकर उनको इलाज के दौरान हर माह पोषक आहार मुहैया करा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज संस्था द्वारा मसूरी में टीबी के मरीजों को पोषाहार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि यह निक्षय मित्र टीबी मरीजों को गोद लेकर उनको इलाज के दौरान हर माह पोषक आहार मुहैया कराने के साथ ही भावनात्मक सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। निक्षय मित्रों को संपर्क में रहने से मरीजों को यह ताकत भी मिलेगी कि वह इस लड़ाई में अकेले नहीं है। आज के स्वयंसेवी लक्ष्मी देवी ने रोगियों की मानसिक दशा व उनके साथ आने वाली दिक्कतों को साझा किया। चिकित्सकों की टीम ने भी संस्था को धरातल पर आने वाली समस्याओं व उनके समाधान व साधनों के बारे में विस्तार से जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। कि लाल बहादुर शास्त्री में आप जैसे कि जानते हैं सभी उच्च अधिकारी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जूनियर से लेके सीनियर तक। और हमारी ये पहल रही है कि वहाँ पे भी सब लोगों को ट्यूबरकुलोसिस जो कि सबसे बड़ी संक्रमण है जो भारतवर्ष को अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है। और आज यहाँ मसूरी की सीएचसी के माध्यम से कई सारे लोगों को पोषाहार जो टीबी से ग्रसित है उनको पोषाहार का वितरण किया जा रहा है आज संस्था के माध्यम से। और मैं आशा करता हूँ कि 20 से 25 लोग इस समय मसूरी में टीबी से ग्रसित हैं, वह सभी स्वस्थ हों और आगे चल के वो और इस तरह के पेशेंट्स लगातार आते रहते हैं भारतवर्ष में। और हमारे उत्तराखंड में इस टाइम बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं आशा करूंगा कि यही जो लोग आज पोषाहार ले जा रहे हैं ये आगे चल के चैंपियन बने और अपने जैसे किसी भी पेशेंट को अगर देखें तो उसकी मदद करने का प्रयास करें। सिंपल सिम्टम्स हैं वजन का गिरना, लगातार खांसी होना, दवाइयां लेने के बाद भी खांसी ठीक ना होना, एक महीने तक खांसी अगर किसी को रहे, हल्का बुखार रहे, वजन गिरता रहे तो आप ये मान लीजिए कि उसको टीबी है। टीबी न सिर्फ केवल फेफड़ों का होता है, वो किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। पेट का टीबी, बोन का टीबी, यह सारी बड़ी समस्याएं हैं जो जिसकी वजह से आजकल हमारी जनता ग्रसित है। बहुत सारा बांझपन महिलाओं में देखा गया है टीबी की वजह से होता है। तो मेरा कहना यह है कि टीबी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है, सबसे ज़्यादा लोग इससे ग्रसित होते हैं और हमें एज अ सोसाइटी आगे आना चाहिए। मैं आह्वान करूंगा इतने सारे यहाँ पे होटेलियर्स हैं, इतना सारा यहाँ पे लोग हैं जो बहुत आसानी से इन 20, 22, 25 लोगों को अडॉप्ट कर सकता है। इनके बारे में समझें क्या इनकी दिक्कतें हैं और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। जब सोसाइटी सामने आएगी तो मैं पूर्ण विश्वास है कि टीबी जड़ से उत्तराखंड से खत्म हो जाएगा। थैंक यू। 20 सालों से हम लोग टीबी पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं। 2013 से हम टीबी पेशेंट के लिए पोषाहार का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम टीबी चैंपियन को वॉलंटियर बना के विकास की दूरी में जोड़ रहे हैं ताकि वो अन्य रोगियों के साथ टीबी रोगियों को सपोर्ट कर सकें, काउंसलिंग कर सकें, उनकी बीमारी को तकलीफ को समझ सकें। दरअसल ये एक ज्वाइंट एफर्ट है, हम सब लोग मिलके, सरकार जैसा आपने अभी देखा और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी को देख के भी उम्मीद हो रही है और तमाम ऐसे होटल वाले लोग इसमें अगर जुड़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा। हम लोग सब मिलके ही काम करते हैं और जो रोगी का जो डाटा है वो हम सरकार से ही बात करते हैं। 10 रोगी हैं, 50 रोगी हैं, वो उनके यहाँ से लिस्ट लेते हैं, फिर हम फील्ड में बात करते हैं उनसे, फिर हम उनके साथ मीटिंग करते हैं, फिर जाके हम उनके लिए पोषाहार की बात करते हैं, तब हमको उनको पोषाहार वितरण का, फिर हम डोनर ढूंढते हैं। सब मिलके एक साथ हम लोग काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये संयुक्त प्रयास ही हमारा टीबी मुक्त अभियान के लिए फलीभूत होगा। निक्षय मित्र योजना में हम लोग समाज से अपील करके, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हो, उनसे टीबी के मरीजों को गोद लिवाकर टीबी के मरीजों को हर महीने राशन उपलब्ध कराते हैं। निश्चय पोषण कह लीजिए, पोषाहार कह लीजिए। उसमें ये 2021 में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने ये योजना लॉन्च की थी। इसमें जो गरीब पेशेंट ये कहता है हाँ मुझे अनाज चाहिए, उसको तो हम देते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे मरीज भी आते हैं जो कहते हैं हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो उनको हम ऐसी कोई मदद अपने आप बंद हो जाती है। और फिलहाल जो डेटा की बात करते हैं हम लोग, कि डेटा के हिसाब से हमारे जो मरीज हैं जो इस समय चल रहे हैं वो 2300 मरीज हैं, और 2300 मरीजों में से करीबन 2000 ने कंसेंट दी हुई है। बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, 2000 ने दी हुई, और 100% जो है मरीज उनको किसी न किसी माध्यम से हम पोषण देने में सक्षम हो पा रहे हैं। अभी आज यहाँ भी एक कार्यक्रम था, इसमें 15 मरीजों को पोषाहार दिया गया, तो ये पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा।